जय हिंद दोस्तों। ये कोई आज की बताई हुई बात नहीं है, ये कभी बरसों से चली हुई आ रही बात है कि जिस जगह पे पैसा रहता है उस जगह पे गंदगी बहुत आसानी से पनप पाती है। गंदगी से मेरा मतलब है समाज की वो सारी चीज़ें जिसका एक आम इंसान बहिष्कार करना चाहता है, चाहे वो नशा पत्ती हो, जुआखोरी हो, कुछ भी हो। लेकिन वो सभी चीज़ें जो कि मतलब एक सभ्य समाज में गलत मानी जाती हैं, वो पैसे के होने के साथ साथ सही हो जाती हैं और लोग उसका सेवन भी करने लगते हैं। और यही चीज़ हमने पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड में भी देखी। बॉलीवुड में जिस कदर का पैसा इन्वॉल्व है, उसके बाद ये बात मतलब बहुत छोटी सी लगनी चाहिए कि भाई वहाँ पे ड्रग्स भी इन्वॉल्व है। कितने ही लोगों के वहाँ पे नाम सामने आए, कितने ही लोगों के घर से वहाँ पे ड्रग्स बरामद हुए। वो बात अलग है कि बाद में कह दिया गया कि भाई वो तो दवाई के पर्पज़ के लिए आया था, या ऐसा आया था, वैसा आया था। हर चीज़ का अपना अपना एक कारण होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी हुई, हर चीज़ का अपना अपना एक कारण दे दिया गया। लेकिन ड्रग्स के इन्वॉल्वमेंट और उनकी बात सामने आई, कई बड़े एक्टर्स को सामने बुलाया गया। दीपिका पादुकोण हो गई, सारा अली खान हो गई, भारती हो गई। इन जैसे सरीके बड़े बड़े कलाकारों को, जो इनका कि नाम हर घर में लिया जाता है, ऐसे लोगों को बुलाया गया एनसीबी द्वारा, उनसे पूछताछ की गई। एक समय लग रहा था कि चलिए ठीक है, अब एनसीबी ने शायद बॉलीवुड को साफ़ कर दिया है। लेकिन अब जो कि नए डेवलपमेंट सामने आए हैं, उन नए डेवलपमेंट में अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी जो है ड्रग्स इन्वॉल्व है, लोग अभी भी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, बल्कि नए तरीक़ों से ड्रग्स को एक्वायर किया जा रहा है और बात करी जा रही है। वैसे में एक ये जो खबर सामने आई है, वाकई में टेक्नोलॉजी के यूज़ को दिखाती है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ड्रग्स को बुलवाने में, उनका सेवन करने में और एक दूसरे से बातचीत करने में। अलग अलग माध्यम होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से बात करी जाती है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ड्रग्स मामले में एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विवादित अभिनेता एजाज खान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे रिमांड पर भेज दिया गया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उसे बुधवार मतलब 31 मार्च 2021 को मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया। एनसीबी को पिछले सप्ताह ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शादाब बटाटा और एजाज खान के बीच संबंध मिले थे। दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी, ऐसी बातें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। अदालत ने एजाज की 3 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसके लिए कोर्ट ने उसको अनुमति दे दी थी। अब वो 3 अप्रैल तक एनसीबी की हिरासत में रहेंगे और सीधी सी बात है, हिरासत में उनसे फर्दर पूछताछ की जाएगी। एनसीबी को पता चला है कि शादाब अभिनेता एजाज खान तक ड्रग्स पहुंचाता था और एजाज उन ड्रग्स को बॉलीवुड और टीवी जगत की कई हस्तियों को उपलब्ध कराता था। इस मामले में जल्दी ही एजेंसी बॉलीवुड और टीवी जगत के कुछ लोगों पर शिकंजा कस सकती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के या पहले पर्दे के ही लोग नहीं हैं, बल्कि जो आप टीवी स्क्रीन पे डेली सोप में लोग देखते हैं, वो लोग भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, मैंने कहा पैसा है तो वहाँ पे इस तरह की गंदगी होना तो लाजमी है। एनसीबी के एक अधिकारी के हवाले से दैनिक भास्कर की खबर में बताया गया है कि एजाज खान के अधिकतर क्लाइंट्स टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उन तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ऑर्डर मिल जाता है, उसे डिलीट कर दिया जाता है। कस्टमर के साथ सीरियल और फिल्म के नाम पर कोडवर्ड्स में बात की जाती थी, फिर रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया जाता था। भाई हमने पिछले कुछ समय में देखा किस तरीके से जो पुलिस के महकमे वाले लोग होते हैं, वो आपकी डिलीटेड चैट्स को रिकवर कर लेते हैं और उनको पढ़ना फिर आसान हो जाता है। ऐसे में इन भाई साहब लोगों ने जो रास्ता निकाला कि हम लोग रिकॉर्डेड चैट्स में बात करेंगे, मतलब वॉइस नोट्स जो हम भेजते हैं, जो हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो भेजना बहुत पसंद करते हैं, उन वॉइस नोट्स के ज़रिए, कोडवर्ड्स के ज़रिए ये लोग बातचीत करते हैं कि भाई कहाँ पे चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, उस तरह की सारी बातचीत होती है और बाद में उन सबको डिलीट कर दिया जाता है। बड़ी अच्छी बात है, सफाई से काम करने की कोशिश। एनसीबी ने मुंबई की अदालत को जानकारी दी है कि उसके पास एजाज खान और शादाब बटाटा के बीच हुई बातचीत का सीडीआर, व्हाट्सएप के चैट और वॉइस रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें एजाज ड्रग्स का ऑर्डर देने और रुपए को ट्रांसफ़र करने की बात करते हुए समझ आ रहे हैं। बटाटा पहले ही कबूल कर चुका है कि वो एजाज तक ड्रग्स पहुंचाता था, तो एक तरफ की बात तो ख़त्म हो चुकी है। अब एजाज की तरफ से बाकी बात आना बची है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की तरफ से कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं इसी से जुड़े हुए हैं। अब एजाज ये बात हालांकि कह चुका है कि भैया जो ड्रग्स उसके घर से मिला है वो पूरा का पूरा उसकी बीवी के लिए था, क्योंकि उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। ये सब बातें वो लोग कह चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बटाटा की तरफ से आई हुई बात की, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई बॉलीवुड कनेक्शन था। अब यहाँ पे बॉलीवुड कनेक्शन सीडीआर के थ्रू, व्हाट्सएप चैट के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू, किसके थ्रू ये लोग निकालते हैं वो बात अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। लेकिन बहरहाल बात ये है कि एजाज खान की जो बात यहाँ पे की जा रही है वो इसी कारण से की जा रही है। और लॉकडाउन के नाम पर एजाज ने कई कलाकारों को ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स की खरीदारी करने को कहा था। ये भी पता चला है कि अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाकर एजाज खान अपनी सोसाइटी से ही ड्रग्स डीलिंग कर रहा था। हैसियत का फ़ायदा उठाकर, मुझको समझ में नहीं आता ऐसे इंसान की हैसियत कैसे है। मतलब कितने सारे
ऐसे मामले सामने आए हैं एजाज खान के, जिसमें कि इन्होंने सांप्रदायिक तौर पर गलत तरीके से बातें करने की कोशिश करी थी, जिसमें कि एक वो पंडितों को गाली देने वाला भी मामला शामिल था, जिसमें कि कहा गया था कि पंडित तो ऐसे होते हैं वैसे, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया गया था। एक सभ्य इंसान इस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने फॉर्मली बनाए हुए वीडियोज़ में तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन इन लोगों के लिए सस्ती पब्लिसिटी पाने का तरीका होता है, जो कि अभी मैंने इनको दे दी है उस बारे में बात करके। यही इनका मेन एजेंडा होता है, इनको इज्जत से कोई मतलब नहीं होता, बदनामी में भी नाम होता है, इस फॉर्मूले पर ये लोग काम करते हैं। कोर्ट में उसके वकील मतलब एजाज खान ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के यहाँ से ड्रग्स नहीं, ट्रोइका नामक एक दवा बरामद हुई है जो एजाज की पत्नी की है। साथ ही वकील ने एनसीबी की रिकॉर्डिंग को भी 1 साल पुराना करार दिया। वकील का कहना है कि एजाज ने अपने बयान में भी ड्रग्स के खरीद फरोख्त की बात कबूल नहीं करी है। एजाज खान 2018 में भी गिरफ्तार हुए थे, तब वो रंगे हाथों पकड़े गए थे और उस समय वो नशे में भी थे। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये बंदन नया कोई खिलाड़ी नहीं है, पुराना वापी है। उसके पास से 8 आपत्तिजनक टैबलेट्स मिले थे, उनकी कीमत करीब 2.25 लाख रुपए आंकी गई थी। उस दौरान उसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त हुआ था। वो नवी मुंबई में पार्टी करते हुए धराया था। एजाज खान मुंबई की बायकला से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मतलब क्या है यार, ये गजब। लेकिन उसे तब नोटा से भी कम वोट मिले थे और उसकी जमानत जब्त हो गई थी। ये ठीक, फिर भी एक बार ठीक है। एजाज खान हिंदी और तेलुगु की कई फिल्मों में नज़र आ चुके हैं। रक्त चरित्र 2, डुकड़ू और हार्ट अटैक जैसी फिल्मों में उसे छोटे मोटे रोल मिले थे। हाल ही में वो मलाला यूसुफजई की बायोग्राफिकल फिल्म गुल मकई में दिखा था। टीवी की दुनिया में वो बिग बॉस 7, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 5, कॉमेडी क्लासेस और कॉमेडी नाइट्स बचाओ जैसे रियलिटी शोज़ के अलावा कई सीरियल्स में भी नज़र आ चुका है। बस इन्हीं छोटे मोटी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर इन्होंने जब अपना ड्रग्स का शिकंजा है वो फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई एक नियमित आय भी तो इंसान को चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा लोगों के संपर्क में भी रहे और फिर पैसा भी आता रहता है। कमीशन खोरी। एजाज खान का कहना है कि उसके घर से मात्र 4 नींद की गोलियां ही मिली थी और उसने दावा किया था कि ये सभी उसकी बीवी के गर्भपात हो गया था, उसके बाद उनके सेवन करने के लिए उन्होंने ये लेके रखी थी, जिस कारण मतलब कि वो एंटी डिप्रेशन गोलियां थी, जिस कारण से उनकी बीवी वो सारी जो गोलियां हैं उनका सेवन कर रही थी। इससे पहले जुलाई 2019 में भी उसे मानहानि और हेट स्पीच मामलों में गिरफ्तार किया गया था। 2019 में एजाज खान एक विवादित वीडियो की वजह से गिरफ्तार हुआ था, जब उसने ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा की बात करी थी। अब हिंसा की बात देखिए, इतने बड़े कलाकार हैं ये, इनके लिए तो बहुत आम सी बात है। मतलब हिंसा की बात नहीं कर रहे थे, वो अपने अपने मुंह से फूल झड़ा रहे थे। मतलब कि अरे भैया ऐसा है वैसा है, समझा रहे थे। उन्होंने कोई हेट स्पीच नहीं दी थी। वो तो अब उनके सुनने वाले हैं जिन्होंने गलत तरीके से उसको सुन लिया, गलत तरीके से ले लिया। पागल लोग होते हैं ये बेसिकली, और कुछ नहीं है। पूरे के पूरे पागल लोग होते हैं। इनका कोई मतलब नहीं होता है। इनको सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी चाहिए होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नथिंग। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के जो फॉलोअर्स हैं, जो कि इनके सड़े से इंस्टाग्राम की वीडियोज़ को देखकर एकदम छाती चौड़ी करके बैठ जाते हैं, अरे भाई साहब क्या वीडियो बनाया। तो भाई ऐसा है, उनसे अच्छे वीडियोज़ कई छोटे मोटे बच्चे बनाते हैं। तो आप इस बात को समझें और इन फालतू लोगों से दूर रहें। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था वो पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।